हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सुमित आर्ट क्लासेज में। सुमित आर्ट क्लासेज लेकर आया आपके लिए क्रैश कोर्स। ये जो वीडियो रहने वाला है हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव का वीडियो रहने वाला है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में क्या क्या है। चलिए दोस्तों, पहला स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन तो देखिए, इसमें थोड़ा क्वेश्चन कट चुका है, थोड़ा हम इसको चर्चा कर देते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है अलबर्नी किसके साथ भारत आया था। तो ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो ये मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता मोरक्को देश का निवासी था। अगला देखिए, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? तो इब्न बतूता अपने यात्रा का विवरण अरबी भाषा में लिखा है। अरबी भाषा में लिखा हुआ है। अगला देखिए, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? फाहियान आया था। अगला क्वेश्चन, वास्को डिगम्मा भारत कब आया था? तो ये 17 मई 1498 ईस्वी को भारत आया था। वास्को डिगम्मा कब आया था? तो 17 मई 1998 को भारत आया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के जिस 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अलबर्नी परिचित था। यानी कौन कौन भाषाओं से अलबर्नी परिचित था, आइए देखते हैं। तो ये देखिए, पहली भाषा संस्कृत थी, दूसरा पाली था, ठीक है, तीसरा था प्राकृतिक। इन भाषाओं से जो थे ना, कौन अलबर्नी परिचित था। अगला देखिए, फारसा बर्नियर। फारसा बर्नियर किस देश से भारत आया था? तो ये आया था, फारसा बर्नियर पुर्तगाल से आया था। फारसा बर्नियर कहाँ से आया था? तो पुर्तगाल से आया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, किताब उल रेहला, ठीक है, उल रेहला किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो ये इब्न बतूता का रेहला यात्रा वृत्तांत है। अगला देखिए, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार को ये हेनसोंग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हेनसोंग को क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार किसे? हेनसोंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, करा अलबर्नी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज़्म से गजनवी लेकर गया था? तो सुल्तान मोहम्मद। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, ये सुल्तान मोहम्मद जो है ना, यही जो है अलबर्नी को कहाँ से, यहीं से ख्वारिज़्म से कहाँ ले गया था? गजनवी ले गया था सुल्तान मोहम्मद। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, फारसवा वर्नियर कौन था? तो देखिए, फारसवा वर्नियर चिकित्सक भी था, इतिहासकार भी, और राजनीतिक दार्शनिक भी था। तो इसमें डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो ये इनमें से सभी था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है अगला क्वेश्चन में, मुगल मुगल शहरों को किसने विशिष्ट नगर कहा था? तो देखिए, मुगल शहरों के बारे में बर्नियर ने कहा था कि मुगल शहर के बारे में विशिष्ट, यानी मुगल शहरों के लिए विशिष्ट शब्द का प्रयोग बर्नियर ने किया था। ठीक है, तो ये बर्नियर जो है ना। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख मुंतव उल लुजाब किसकी रचना है? तो ये खाकी खां का। ये दोस्तों थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो इसकी जो खाकी खां का ये था, रचना था। अगला है, अलबर्नी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अलबर्नी का जन्म जो हुआ था ना, ख्वारिज़्म का, यानी ये ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किताब उल हिंद किस देश का वर्णन है? किताब उल हिंद में किस देश का वर्णन है? तो आपको भारत का वर्णन देखने को मिलेगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किताब उल हिंद में किसका वर्णन देखने को मिलेगा? तो भारत का वर्णन देखने को मिलेगा। अगला है, हेनसोंग किस देश की चीनी यात्री था? तो हेनसोंग किस देश की यात्री था? तो ये हेनसोंग जो था ना, चीन का यात्री था। एक और यात्री था चीन का, फाहियान। तो दोनों याद रखिएगा दोस्तों, फाहियान और हेनसोंग कहाँ के थे? तो ये चीन के थे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
मौर्य काल का प्रसिद्ध मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो ये यूनानी यात्री मेगास्थनीज था। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी अधिकारी यूनानी यात्री मेगास्थनीज था। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? तो ये किए थे MBT तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों याद रखिएगा, ये कौन किए थे? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक। ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये रहा आपका बी ऑप्शन और ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला देखिए, पहला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ये पहला क्वेश्चन कट गया 1855-56, यानी यहाँ संथाल विद्रोह के बारे में बात हो रहा है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1955-56 में हुआ था। तो हमारा यहाँ 1855-56 में हुआ था, तो ये हमारा 1855 हो जाएगा। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1855 ईस्वी में। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। ये ऑप्शन सही होगा आपका। अगला है, कर्नवालिस कोड, ठीक है, किस ईस्वी में लागू हुआ था? कर्नवालिस कोड, और ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा 1793 ईस्वी में। कर्नवालिस कोड कब अस्तित्व में आया था? 1793 ईस्वी में। अगला देखिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो पुर्तगालियों ने जो है ना कब किया था? तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने क्या किया था? गोवा पे अधिकार कर लिया था और गोवा को न यूसुफ आदिल शाह से ये छीने थे। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रांसिस बुकान कौन था? तो फ्रांसिस बुकान जो था ना सर्वेक्षक था। सर्वेक्षक मतलब कौन है? जो सर्वे करता है। अगला है, दक्कन दंगा आयोग। दक्कन दंगा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में दक्कन दंगा आयोग का गठन हुआ था। 1855 ईस्वी में क्या हुआ था? दक्कन दंगा आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? ये आपका VVI क्वेश्चन दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था, और ये आपका एग्जाम में देखने वाला है। ठीक है, तो देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम यहाँ कहाँ लागू हुआ था? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें जो ऑप्शन होगा कोई नहीं होगा। अगला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, पीस इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये 1784 ईस्वी में पीस इंडिया एक्ट पारित हुआ था। तो यहाँ देखिए बी ऑप्शन हो जाएगा 1784। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, 1784 में पीस इंडिया एक्ट पारित हुआ था। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांसिस बुकान कौन थे? फ्रांसिस बुकान एक चिकित्सक थे। ठीक है, फ्रांसिस बुकान कौन थे? एक चिकित्सक थे। इसको भी याद रखिए लीजिएगा दोस्तों, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला है, महलवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो महलवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है, मद्रास में लागू किया गया था। महलवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो ये मद्रास में लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसान हुआ करता था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में कौन हुआ करता था? तो ये किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था में कौन हुआ करता था? तो किसान जो है ना क्या होता था? तो ये होता था किसान। ओके दोस्तों, चलिए अगला है, महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये लॉर्ड बेलेजली के द्वारा लागू की गई थी। किसके द्वारा लागू की गई थी? तो बी ऑप्शन आपका लॉर्ड बेलेजली। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड बेलेजली। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, ठीक है, कर है दाइम इको क्या है? तो देखिएगा ई भूभाग है, और ये याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला देखिए, करा अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था, ठीक है, किससे जुड़ा हुआ था? तो ये कर्नवालिस से जुड़ा हुआ था, यानी सी ऑप्शन। अस्थाई बंदोबस्त किससे जुड़ा हुआ था? तो कर्नवालिस की से जुड़ा हुआ था। अगला देखिए कह रहा है, ठीक है,
भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो ये बंगाल में किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो ये आपका बंगाल में किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बंगाल में किया गया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अरे यार, ये तो हट गया है यहाँ से। चलिए देखिए अगला, ये इस क्वेश्चन को छोड़ दे दोस्तों, हम लोग आगे कर लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का हमें क्वेश्चन पता ही नहीं है, केवल ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको छोड़ देते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो कह रहा है गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी किनारे मिला था? तो ये निरंजना नदी, जिसको हम लोग बोलते हैं फाल्गु नदी, जो गया में है। दोस्तों याद रखिएगा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, निरंजना नदी जिसको हम लोग बोलते हैं फाल्गु नदी। ठीक है, तो बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगला है, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो माता का नाम त्रिशला, यानी डी ऑप्शन। गौतम बुद्ध की माता का नाम का क्या था? त्रिशला था। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था, यानी ए ऑप्शन। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व, और ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये 563 ईसा पूर्व में, यानी ए ऑप्शन। दोनों का ए ऑप्शन। ये दो इम्पोर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है दोनों, याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए, और ये भी VVI है। कह रहा है अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध यानी भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था? तो ये 483 ईसा पूर्व। दोस्तों ये जो BC है, ईसा पूर्व, ये उल्टे क्रम में चलता है, तो दोस्तों इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम बौद्ध की सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओके दोस्तों।